तो दोस्तों एएनएमआई इस बार फिर से न्यूज़ में है, लेकिन खुद के लिए नहीं। सेबी कर रहा है बैन स्टॉक ब्रोकर्स को। उसने बैन किया था पैक नाम के एक ब्रोकर, जो कि सरकारी ब्रोकर है, गवर्नमेंट एंटिटी है। अब उसके खिलाफ ऑब्वियसली काम है एएनएमआई का कि अगर कोई ऐसा स्टेप उठाता है जो थोड़ा सा ऑफ द लाइन हो तो वो बताना पड़े, सामने लेके आए। एएनएमआई वही कर रहा है। पैक के खिलाफ ये स्टेप सही है या नहीं, और उसकी स्टेप की वजह से एक ब्रोकर के कारण ट्रेडर पे नुकसान क्या हो रहा है, इस सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ का आप पे, हम पे, रिटेल ट्रेडिंग कम्युनिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है समझने में। इसको थोड़ा बैकड्रॉप में जाके, फ्लैशबैक में जाके समझने की कोशिश करेंगे। 2011-12 में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स NSEL, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड पे ट्रेड हो रहे थे जो एक तरीके से गलत थे, बैंड थे। लेकिन उसके बावजूद MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक शो कोज नोटिस तो ज़रूर भेजा NSEL को, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया। तो जो भी ट्रेडर्स या जो भी ब्रोकर्स रादर NSEL के साथ अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग करवा रहे थे, वो काम चलता रहा। बैंड कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग चलती रही, बाइंग एंड सेलिंग होती रही। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, करीब 1-1.5 साल के बाद, जब 5600 करोड़ रुपए का एक वैल्यू पे बात अटकी, तब जब जाके ये NSEL एक तरीके से बैंकरप्ट हुआ, तब जाके MCA ने एक्शन लिया और उस पर्टिकुलर एक्सचेंज को बैन किया। अब ये सारे के सारे मुद्दे में 1.5-2 साल लगे, जिसमें कि MCA बहुत पहले एक्शन ले सकता था। NSEL को बिना बात के एग्जाम्पशन मिलता रहा, बिना बात के अलाउ किया गया कि जो आप स्पॉट ट्रेडिंग करवा रहे हैं एक तरीके से अलग अलग बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो क्यों करवा रहे हैं, और बात ही कर रहे हैं व्हाई आरंट यू टेकिंग एक्शन। और एट द सेम टाइम NSEL भी अपने जो ब्रोकर्स थे उनको भी मना नहीं कर रहा था कि आप हमारे इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग मत करवाइए। एक तरीके से ये बिहाइंड द कर्टन्स काम चलते रहे, और इसमें नुकसान हुआ एक रिटेल ट्रेडर का, एक इन्वेस्टर का, जो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में उन ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहा था, जिन ब्रोकर्स को खुद नहीं पता कि वो बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करवा रहे थे। इस सारे के सारे मुद्दे में NSEL को बैन तो ज़रूर किया गया, लेकिन सारा का सारा मुद्दा ये 5600 करोड़ बैक इन 2013 की ये बात है। आज की अगर वैल्यूएशन की बात करें 2021 में, तो ये 5600 करोड़ 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू शायद हो सकती है। लेकिन हु केयर्स अबाउट इट। एज ऑफ नाउ सेबी ने पैक को बैन कर दिया है और कह दिया है कि यू आर नॉट फिट एंड प्रॉपर एज ए ब्रोकर। पैक खुद एक गवर्नमेंट एंटिटी है, इसके बावजूद इसको बैन किया गया है। सेकेंड लेवल पे एएनएमआई इस चीज़ को सामने लेके आने की कोशिश कर रहा है कि आप ब्रोकर को बैन करके क्या प्रूव करना चाहते हैं। NSEL के खिलाफ आपने एक्शन लिया, लेकिन NSEL से आपने पैसा कहाँ निकाला? बहुत सारे जो ब्रोकर्स थे जो बाइंग करवा रहे थे उन कॉन्ट्रैक्ट्स में, उन्होंने पैसे दिए थे NSEL को, वो पैसे वापस लाइए। 8 साल हो चुके हैं, अभी तक 10% पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है, ये एएनएमआई का कहना है। तो अगर 10% पैसा रिकवर नहीं हुआ है, तो आप ये बैनिंग करके क्या करना, प्रूव करना चाहते हैं? पैक को बैन कर दीजिए, नॉट ए प्रॉब्लम, बट उससे एक रिटेल ट्रेडर का पैसा कहाँ से वापस आ रहा है? अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2007-8 में MCA ने एग्जेम्प्ट किया था कि उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स में जिनका 1 डे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एक्सपायरी डेट होता है, उसमें आपको ना तो शॉर्टिंग अलाउड है, और अगर आप करते हैं तो आपको एक्चुअल में डिलीवरी लेनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट मूव फॉरवर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट डे कैरी हो जाएगा। इस चीज़ को चलता रहा, 5-6 साल ये चीज़ चलती रही। देखा गया कि 2011-12 में जब ध्यान गया MCA का NSEL के ऊपर, तो देखा कि इन्होंने अलाउ किया हुआ है, कोई कंडीशन को मीट नहीं कर रहा है। पिछले 4-5-6 सालों से ये चीज़ चलती आ रही है। तब जाके उनको एक तरह से शो कॉज नोटिस भेजा कि आप ये जो कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, जबकि हमने पहले ही आपको कहा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 2011-12 में MCA ने जब बोला शो कॉज नोटिस के लिए, 1.5 साल लगा MCA को उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए, और ऐसे एक्शन नहीं लिया गया है। जब तक NSEL खुद बैंकरप्ट नहीं हो गया, तब तक MCA ने कोई एक्शन नहीं लिया। दैट्स द प्रॉब्लम। MCA के पास पूरी अथॉरिटी थी, शो कॉज नोटिस भेज चुके थे, ये इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक भी कर सकते थे ब्रोकर्स के साथ कि आप जो अपने क्लाइंट्स के थ्रू कर रहे हैं NSEL के साथ ट्रेडिंग, वो ऑलरेडी बैंड है, तो मत कीजिए। तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दबा के रखी गई और सामने नहीं लाई गई। NSEL के साथ कागजी कार्रवाई ज़रूर होती गई, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम। यही चीज़ ऑलमोस्ट एएनएमआई ने अभी दोबारा सामने लेके आने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी बात ये हो रही है कि फ़लाँ ब्रोकर, फ़लाँ 26 या 24 ब्रोकर्स ये चीज़ अलाउ कर रहे थे, अब उनका सबका नंबर आएगा। लेकिन ब्रोकर्स को बैन करने का मतलब क्या है, जब ब्रोकर्स को खुद नहीं पता था कि जो वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेडिंग करवा रहे हैं
वो बैंड हैं। अभी पैक बंद हुआ है, वी डोंट नो आगे भी चल के इस पर्टिकुलर एनएससीएल के जो बैंकरप्सी केस है, इस पूरे के पूरे पॉन्जी स्कीम में कितने ब्रोकर्स और आड़े आते हैं। एएनएमआई का काम है कहना, और सही कह रहा है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, कि सेबी की क्रेडिबिलिटी पे शक आ सकता है आगे चल के, कि सेबी अपने डिसीजंस किस बेस पे लेता है। जहाँ पे पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5600 करोड़ वापस लेके आना, आईपीएफ के थ्रू 25 लाख की वापसी भी मिलती है हर एक इन्वेस्टर को, उसकी बातें कहाँ हो रही हैं। वो इन्वेस्टर कौन है जिनके इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिनका पैसा अभी पता नहीं एक्चुअल में किसके बैंक अकाउंट में बैठा है, किसके थ्रू वो पैसा मूव हो रहा है एक जगह से दूसरे, बट nobody is talking about it, and honestly that's the major problem that ANMI is trying to highlight. वेल ये केस स्टडी में हमने कवर करने की यही कोशिश की है कि रिटेल ट्रेडर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। होपफुली इस इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ चीज़ों को चेंज करने में किसी के लिए फ़र्क पड़े, किसी के बालों में शायद कोई जूं रहेगी, बट एट द सेम टाइम हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन लेके आना। आप जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आप किसी बैंड कॉन्ट्रैक्ट या बैंड स्टॉक्स, एफएनओ में बैनिंग होती है, एफएनओ में बैंड कॉन्ट्रैक्ट्स में बिल्कुल ट्रेड मत कीजिएगा। हालांकि ये ब्रोकर्स अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वी डोंट नो कौन सा ब्रोकर कितना ज़्यादा समझदार है। 900 ब्रोकर्स है इंडिया में, तो आप अपने ट्रेड के लिए खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर आपका पैसा फंसा तो ये एक कहानी के रूप में मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन आपके बारे में स्पेसिफिकली शायद बात ना कर पाऊँ, क्योंकि कोई और नहीं करेगा। आपके बारे में, आपके पैसे के बारे में शायद इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अभी बात नहीं हो रही है। एटलीस्ट ये केस स्टडी में यही दिख रहा है। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट्स के ज़रिए। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।